अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसकी पहचान है जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। यानी कि जो भी काम हम मुस्तकबिल में करने जा रहे होंगे, मतलब कि अभी हुआ नहीं है और ना हो चुका है, अभी हमने काम करना है, तो उसे द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और अब हम इसका फार्मूला कह लीजिए या स्ट्रक्चर, तो वो स्टार्ट करते हैं। फिर द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस और जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इनमें हमेशा आईएनजी तो यूज़ होगा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। और आखिर में तो सबको ही मालूम है कि ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। और अगर हम नेगेटिव जुमले की बात करते हैं तो उसके दरमियान उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट लिखेंगे और विल प्लस नॉट प्लस बी, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम करते हैं क्वेश्चन मार्क की बात, यानी कि इनकारिया जुमले की, तो विल पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में, प्लस बी और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। इसके बिना तो जुमला वैसे ही गलत हो जाता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा हमें। तो हम फिर फर्स्ट जुमला स्टार्ट करते हैं अपना। कोई सिंपल सा जुमला लेंगे स्टार्टिंग में कि मैं खेल रहा हूँगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे विल बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। खेलने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज़ करते हैं हम प्ले, और इसके लिए यूज़ की हमने प्ले और साथ क्या लग जाएगा, वही आईएनजी। तो यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, आई विल बी प्लेइंग। और अगर अब नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो आई विल, मैं खेल नहीं रहा हूँगा। तो इसके लिए होगा आई विल नॉट बी प्लेइंग। ये तो हमने यूज़ कर लिया। और इंटेरोगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर है कि विल पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में और बी प्लेइंग। ये समझे हमने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस भी कर लिया, नेगेटिव भी कर लिया और इंटेरोगेटिव भी कर लिया है। अब हम इसका लेंगे सेकंड सेंटेंस, कोई आसान सा कि तुम किताब का मुताला कर रहे होगे। और इसकी पहचान सेकंड जुमला ये होगा कि पहले तो हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, यू के साथ यूज़ करेंगे विल बी को। यू विल बी रीडिंग, रीड है हमारा वर्ब, तो इस साथ हो जाएगा आईएनजी लगेगा, तो रीडिंग अ बुक। इस तरह से ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं
तो उसके लिए यूज़ करेंगे यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। और अगर हम इंटरोगेटिव जुमला इसका बना लें, क्योंकि बहुत आसान है ये, इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस सब्जेक्ट है, विल बी है और फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और आईएनजी। ऑब्जेक्ट तो सबको ही मालूम होता है कि आसानी से ये जुमला बन सकता है। कंटिन्यूस वैसे ही बहुत आसान होते हैं, बस जहन पे बिठाने वाली बात है। और इंटरोगेटिव अगर स्टार्ट करते हैं हम तो होगा ये विल यू बी रीडिंग अ बुक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम थर्ड जुमला लेंगे। मुझे यकीन है कि आप लोगों को सही से समझ में आ रहा होगा। तो अब थर्ड जुमला हम ये लेंगे कि बिजली चमक रही होगी। और इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा द लाइट विल बी फ्लैशिंग। और जो हमारा इनकारिया जुमला होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे द लाइट विल नॉट बी फ्लैशिंग। और अगर हम सवालिया जुमला बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइट नहीं विल द लाइट बी फ्लैशिंग। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस रेडी हो गया। तो आज हमने द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सही से पढ़ा और जो इसका फार्मूला है वो भी हमने सही से रीड किया कि मतलब कि नॉट कहाँ आएगा और इंटरोगेटिव जुमला कैसे बनेगा और सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। बहुत इजी है ये। और अब लास्ट एक और जुमला कर लेते हैं जिससे कि हमारे टेंसेस और द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और ज़्यादा हमारे लिए अच्छा साबित हो। तो 4 जुमला हम लेते हैं। बादल गरज रहा होगा। जिस तरह से आजकल बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो उस हिसाब से ये जुमले हैं कि बादल गरज रहा होगा। 4th हमारा जुमला है द क्लाउड विल बी थंडरिंग। और इनका ये जुमला हमारा होगा कि इनके दरमियान नॉट लग जाएगा। द क्लाउड विल नॉट बी थंडरिंग। और ऐसे ही अगर हम इनकारिया तो बना लिया, सवालिया जुमला बनाएंगे तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम कि विल पहले आ जाएगा, द बाद में, द क्लाउड बी थंडरिंग। तो आज हमने द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है और अच्छे से समझ में आया होगा इंशाल्लाह।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।